चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा मूल कॉन्सेप्ट। जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी यूडियोमेट्री की। क्या होता है यूडियोमेट्री? यूडियोमेट्री यानी कि गैस एनालिसिस। ठीक है भाई, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एसिडिक गैसेस या ऑक्साइड। क्या होते हैं एसिडिक गैसेस या ऑक्साइड? तो नोट कीजिए, द ऑक्साइड विच फॉर्म एसिड विथ वाटर called एसिडिक ऑक्साइड। यानी कि वे एसिड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं उसको एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूडियोमेट्री की गैस एनालिसिस होती क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, किस तरह से हैलोजेंस इन सब में यूज होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप नोट कीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक ऑक्साइड का N2O3। ठीक है, ये क्या है? एक ऑक्साइड है, क्या करता है? H2O के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, अब ये क्या बनाता है? एसिड बनाता है। कैसे बनाएगा? कौन सा एसिड बनाएगा? जैसे ले लिया हमने HNO2 और एक ले लिया हमने HNO3। ठीक है, ये दो एसिड हमने ले लिए, तो यहाँ कौन सा बनेगा? इस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। ठीक है, इसका +3 और इसका +5। ठीक है, ये है। यहाँ वही एसिड बनेगा जो उसके ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पे अगर +3 है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे भी +3 ही होगा और वो ही एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, तो इसका HNO2। ठीक है, अब हमने लिया एक ऑक्साइड N2O5। ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा HNO3। यहाँ पे N2O5 का नाइट्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? +5 और यहाँ पे +5। ठीक है, ये हो गया। एक रिएक्शन और लेते हैं। हमने ली SO2 प्लस H2O और दूसरी हमने ली SO3 प्लस H2O। कौन कौन से एसिड बनाएंगे? एक तो है H2SO3 और एक है H2SO4। यहाँ पे SO2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4 और यहाँ पे SO3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6। ठीक है, तो H2SO3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे सल्फर का वो है +4 और यहाँ पे जो है वो है +6। तो यहाँ H2SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है? जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना रहे हैं और यहाँ पे वही एसिड बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एसिडिक गैसेस होती क्या है और इनके ऑक्साइड्स के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो किस टाइप से एसिड्स बनते हैं। एक रिएक्शन और है भाई। जैसे CO2 है,
ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद H2CO3 बनाती है। ठीक है, अब हमने लिया जैसे NO2 लिया, ये वाटर के साथ रिएक्शन अगर करता है तो क्या बनाएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये फिक्स नहीं है, तो या तो इससे एक ज़्यादा बनेगा या इससे एक कम वाला एसिड बनेगा। तो यहाँ पे HNO2 बनेगा या फिर HNO3। तो हमेशा क्वेश्चन में ऑप्शन में ये आएगा, जब NO2 रिएक्शन करेगा तो HNO2 या HNO3। ठीक है, अब ये जो हमने N2O3 ये इनके ये है क्या, ये अनहाइड्राइड है। जैसे हमने बनाया था N2O3, ये रिएक्शन थी किसके साथ, H2O के साथ करके HNO2 एसिड बना था। ठीक है, तो हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि HNO2 का अनहाइड्राइड क्या होगा। अनहाइड्राइड जो होगा ये N2O3 होगा। तो N2O3 इज़ एन अनहाइड्राइड ऑफ HNO2। ये ऑक्साइड जो है ये है अनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। दूसरी जो इक्वेशन थी उसमें क्या था, जैसे H2CO3 है, CO2 इसका अनहाइड्राइड है, HNO2 और HNO3 का अनहाइड्राइड हमसे पूछे तो NO2 है। ठीक है, फिर रिएक्शन थी N2O5, जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, HNO3। तो एग्ज़ाम में आएगा कि N2O5 जो है इज़ एन अनहाइड्राइड ऑफ HNO3। ठीक है भाई, क्या तक हो गया। NO2 जो है वो मिक्स्ड अनहाइड्राइड है। मिक्स्ड अनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो हमने एसिडिक गैसेस पढ़ा है। एसिडिक गैसेस क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच फॉर्म एसिड विद वाटर इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। उसके बाद जो ऑक्साइड जो होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से एसिड बनाते हैं, वो उसी टाइप के एसिड्स बनाएंगे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको अनहाइड्राइड बोलते हैं, जो एसिड जो होगा उसका अनहाइड्राइड उसका ऑक्साइड होगा। तो आज की क्लास, अभी तक की क्लास में हमने ये पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स। और हैलोजेंस जैसे क्लोरीन है भाई। ठीक है, क्लोरीन में जैसे ये ले लिया हमने HClO4, एक होता है HClO3, ये ऑक्सी एसिड्स है। एक है HClO2 और एक है HClO। ये है हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड। क्या होता है, एग्जाम में हमें इनका नाम नहीं पता होता तो इसको नोट कीजिए, ये है पर क्लोरिक एसिड। सेकंड, ये क्या है, ये है क्लोरिक एसिड। HClO2, ये क्या है, क्लोरस एसिड। और ये हाइपो क्लोरस एसिड। ठीक है, नोट कीजिए इसको, ये है हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स। अब ये बनते कैसे हैं, क्या होंगे इनके ऑक्साइड्स, वो हमें देखने हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, कैसे बनेंगे ये, जैसे Cl2O है, जब ये H2O के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा एसिड बनाता है, HClO।
यानी कि हाइपोक्लोरिक क्लोरस एसिड। फिर है Cl2O3 प्लस H2O। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, HClO HClO2, ठीक है, क्लोरस एसिड। फिर है Cl2O5। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये कौन सा एसिड बनाएगा, ये बनाएगा HClO3, ठीक है। HClO3 यानी कि अभी हमने पढ़ा था क्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर है Cl2O7 प्लस H2O, ये बनाएगा परक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद है ClO3 प्लस H2O। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता तो होगा HClO4 प्लस HClO3, ठीक है। ये हो गए। तो HClO का अनहाइड्राइड क्या होगा, Cl2O। HClO2 का अनहाइड्राइड होगा Cl2O3। HClO3 का अनहाइड्राइड होगा Cl2O5 और HClO4 का अनहाइड्राइड होगा Cl2O7। फिर है ClO3 जो है वो है मिक्स अनहाइड्राइड ऑफ HClO4 और HClO3, ठीक है। अब AIEEE में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे नोट कीजिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कैल्शियम Cl नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर कौन से हैलोजन का साल्ट यूज़ हुआ है, तो हमें यहाँ से पता करना है। ये है हैलोजन HOCl, ठीक है। यानी कि कौन सा हैलोजन था, ये हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका अनहाइड्राइड क्या होगा, इसका हमें अनहाइड्राइड निकालना है। तो इसका अनहाइड्राइड क्या था, Cl2O प्लस H2O, क्या मिलके बना रहे थे, HClO। चाहे इसको HClO बोल लो चाहे HOCl बोल लो, तो इसका अनहाइड्राइड होगा, दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ HClO। यानी कि इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ लिया कि इस साल्ट के अंदर कौन सा एसिड यूज हुआ है। दूसरा पूछा कि अगर ये एसिड यूज हुआ है तो इसका अनहाइड्राइड क्या होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम करते हैं कि जो जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं या एसिडिक गैसेस हैं वो सारी की सारी किस में एब्जॉर्ब होती है, अल्कली के अंदर यूज एब्जॉर्ब होती है। तो नोट कीजिए, ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स all acidic oxides or gases are absorbed in alkali। यानी कि इसका मतलब क्या है, मीन्स रिएक्ट विथ बेस। यानी कि जितने भी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स थे, एसिड्स थे, वो सारे के सारे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हमें पता है कि जब भी एसिड जो होता है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। इन सारी सिंपल क्लासेस में हम पढ़ते हुए आए कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NaOH
H, ठीक है, ये बेस है और ये एसिड है। तो साल्ट कैसे बनेगा, क्या करेंगे हम, हमेशा एक ही चीज़ हमें करनी है, बेस में से OH को निकाल देंगे और एसिड में से हमेशा इस H को निकाल देंगे। तो क्या बनेगा, बैलेंस करके Na2SO4, ठीक है, ये बन गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H3PO4। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ca3PO4 ट्वाइस प्लस H2O। इसका H3 आयंस निकाल लिए और इसके OH आयंस निकाल दिए, ठीक है। हमेशा बेस से OH नेगेटिव आयंस निकल जाएंगे और एसिड से H प्लस आयंस निकल जाएंगे, ठीक है। अब है भाई एक चीज़ और थी, H3PO4, ठीक है, इसकी बेसिसिटी हमसे पूछते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 3। बेसिसिटी यानी कि 3 OH आयंस हमें यहाँ से निकालने हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ये है H3PO4, इसकी बेसिसिटी हमसे पूछते हैं कितने OH आयंस निकलते हैं, तो इससे 3 OH आयंस निकलेंगे। जैसे कैसे होगा, POH OH OH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। दूसरा है H3PO3, इससे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी होगी 2, यानी कि 2 OH आयंस इससे निकलेंगे। तो स्ट्रक्चर होगी OH OH और यहाँ H, ठीक है। अब थर्ड है H3PO2, ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड यानी कि एक OH नेगेटिव आयंस निकलेगा, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी POH H डबल बॉन्ड O, इसकी बेसिसिटी 2 और इसकी बेसिसिटी 1, ठीक है। अब हमने अभी तक जो ऑक्साइड्स थे उनको वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाया था। अब हम करेंगे जितने भी जो ऑक्साइड्स हैं वो जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे किस में एब्जॉर्ब होते हैं, अल्कली के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो उसके जैसे हमने लिया था N2O3, ठीक है, ये अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, वही सिंपल सा फॉर्मूला लेंगे जैसे हमने लिया था N2O3, ये हम पहचान लेंगे, ये एक ऑक्साइड है, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, इसने बनाया था HNO2 एसिड। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स को उठाएंगे, ऑक्साइड को उठाने के बाद उसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो एसिड बनेगा, ठीक है, उसको इस बेस से रिएक्शन करवा देंगे, यानी कि HNO2 जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या साल्ट बनाएगा, यहाँ पे ये साल्ट बना देगा NaNO2 प्लस H2, ठीक है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑक्साइड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, तो क्या करेंगे, ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड निकाल लेंगे, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन करवा के साल्ट बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट है Cl2O3 प्लस
CaOH ट्वाइस। ठीक है, कौन सा साल्ट बनाएंगे? वही सेम Cl2O3 जो है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इस ऑक्साइड को। क्या बनाएगा ये बनाएगा HClO2। ठीक है, अब ये HClO2 जो एसिड है ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और बेस के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CaClO2 ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, वही है सारी की सारी, जैसे इस SO2 है, ये रिएक्शन करवाएंगे CaOH ट्वाइस के साथ, तो वही SO2 जो है उसको H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2SO3 आ जाएगा। अब H2SO3 को CaOH ट्वाइस के साथ करवाएंगे तो CaSO3 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन सारी की सारी इसी सीक्वेंस में चलेंगी कि ऑक्साइड्स को जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि बेस के साथ जब एब्जॉर्ब होगा तो कैसे वो साल्ट बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करवाया? ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद जो एसिड हमारा निकला वो कैसे बना। ठीक है, उसके बाद हमने जो हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स लिए वो किस तरह से उनके अनहाइड्राइड बनते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हमने किया था कि जितने भी जो एसिडिक ऑक्साइड्स है या एसिडिक गैसेस है वो सारी की सारी किस में एब्जॉर्ब होती है? अल्कली के अंदर एब्जॉर्ब होती है। जब वो अल्कली के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब क्या है कि बेस के साथ रिएक्शन करती है। जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि O2 जो गैस है वो किसके अंदर एब्जॉर्ब होती है? वो एब्जॉर्ब होती है, नोट कीजिए, O2 गैस एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पायरागैलोल। अभी अल्कलाइन पायरागैलोल की स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है अल्कलाइन पायरागैलोल की। तो इसकी स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग। ठीक है, वो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। ठीक है, अब O2 गैस तो अल्कलाइन पायरागैलोल में एब्जॉर्ब होती है। O3 गैस किस में एब्जॉर्ब होती है? तो O3 गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है टर्पेंटाइन ऑयल, यानी कि तारपीन का तेल। O3 गैस एब्जॉर्ब इन टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, O2 गैस एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पायरागैलोल और O3 गैस एब्जॉर्ब इन टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, अब जो वाटर जो है वो किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब इन अनहाइड्रस कंपाउंड। अनहाइड्रस कंपाउंड यानी कि सूखे कंपाउंड, जैसे CuSO4 हो गया, FeSO4 हो गया, जिसके खुद के हाइड्रेट्स होते हैं एज ओनिट्स हाइड्रेट्स। ठीक है, ये हमने 3 लाइंस पढ़ी है। O2 गैस एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पायरागैलोल, O3 गैस एब्जॉर्ब इन टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर इज एब्जॉर्ब इन अनहाइड्रस कंपाउंड। ठीक है, अब हम जो मेन जो चीज़ है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन लेंगे, हमने लिया एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या लिया? CXHY। ठीक है, ये O2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या हमें देता है? CO2 प्लस H2।
अब एक थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कूल करने से पहले जो गैस जो होती है, वॉल्यूम जो होता है वाटर का, वो नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि उसको माना नहीं जाएगा। और कूल होने के बाद जो है वो वॉल्यूम अलग आएगी। तो इसको नोट कीजिए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज negligible because the volume of water is negligible because on cooling gaseous water is converted into liquid water। इसका मतलब ये है कि कूल करने से पहले जो वॉल्यूम था वाटर का वो गैसियस फॉर्म में था, वो अलग था। और आफ्टर कूलिंग, यानी कि कूल करने के बाद जो हमारे पास जो वाटर आया वो लिक्विड फॉर्म में आया, यानी कि उसकी वॉल्यूम जो है वो अलग होगी। तो क्या होगा वो हमें देखना है। हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, तो नोट कीजिए। ये नोट करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दो टाइप का था। क्या कमी आती है? ठीक है, क्या कमी आएगी? ऑन कूलिंग वॉल्यूम लिखना है H2O गैस का। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन से कौन सी कमी आती है? तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट में किसका आएगा? हमने रिएक्शन ली थी ना कि वॉल्यूम किसका? CO2 का प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2। और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स में किसका आएगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में यूरियोमेट्रिक यानी कि गैस एनालिसिस के बारे में पढ़ा। एसिडिक ऑक्साइड्स या एसिडिक गैसेस क्या होती है, उसके बाद जो ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के एसिड्स बनाते हैं, कैसे एसिड्स बनाते हैं। देन उसके बाद हमने हैलोजेंस पढ़े कि भाई वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो हैलोजन जो बनते हैं, जो एसिड्स बनते हैं, उनके अनहाइड्राइड कैसे बनते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं या एसिडिक गैसेस हैं वो सारी की सारी किस में एब्जॉर्ब होती है? अल्कली के अंदर, यानी कि बेस के अंदर। जो वो बेस के अंदर रिएक्शन करती है, यानी कि एसिड बेस जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। ठीक है, साल्ट कैसे बनता है? ऑक्साइड्स लेंगे, देन बेस लेंगे, उसके बाद साल्ट बनेगा। फिर हमने 3 टाइप की वो पढ़ी थी, लाइंस पढ़ी थी कि जो O2 जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब होती है अल्कलाइन पायरागैलोल में। O3 गैस जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है टर्पेंटाइन ऑयल में। तीसरा जो वाटर जो होता है वो अनहाइड्रेट्स कंपाउंड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिसके खुद के हाइड्रेट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि जब हम क्वेश्चंस के अंदर कूलिंग करवाएंगे, जैसे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें क्या करेंगे, एक वर्ड आएगा कूलिंग। तो जो वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि बिफोर कूलिंग जो वाटर जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होगा और आफ्टर कूलिंग वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा।
तो हमेशा उसकी वैल्यू चेंज आएगी, क्योंकि जो वाटर जो होगा वो गैसेस फॉर्म में उसकी वैल्यू अलग होगी और लिक्विड फॉर्म में उस वाटर की वैल्यू अलग होगी। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन के, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।